नमस्कार दोस्तों। सुजसी बुलेटिन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। आप सभी के साथ हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की सुजसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाला ये डेली समाचार पत्र लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। और आज की कहानी जो है वो मुख्यमंत्री के एक उद्बोधन, प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार का क्या है लक्ष्य, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कहना है। भजनलाल शर्मा जी जो है उनका कहना है। और राइजिंग राजस्थान समिट के तहत जो है वो ऊर्जा विभाग के एमओयू की समीक्षा बैठक जो है उन्होंने आयोजित की मुख्यमंत्री आवास पर। यानी आपको पता होगा दिसंबर के महीने में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे और देश भर के नामी गिनामी जो उद्योगपति है उन्होंने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। और राजस्थान में जो इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए यह बैठक की गई थी। और ये अब इसकी समीक्षा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ क्या करेगा, काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू है। पहला सवाल आपसे यहीं से पूछा जा सकता है कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान सर्वाधिक एमओयू किस क्षेत्र में हुए, तो आपको ऊर्जा क्षेत्र में बताना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए हुए इन एमओयू को समयबद्ध तरीके से क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा हुए एमओयू को क्रियान्वित जो है वो इस समय किया गया और इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और ये कहा गया है कि महीने की 11 और 26 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय में इनकी रिपोर्ट जो है वो आप लोग क्या कराएं, जमा कराएं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में इनकी रिपोर्ट जमा कराने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इस समय पर राजस्थान के मुख्य सचिव जो है पंत साहब यहाँ पर क्या रहे, उपस्थित रहे। सुधांश पंत जो है, सुधांश पंत, ध्यान रखिएगा, सुधांश पंत जो है वो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव है। इधर आपके पास राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो मौजूद है। तो इस बैठक के बारे में और भी किस किस क्षेत्र में निवेश धरातल पर उतरे और आमजन को लाभ मिले, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन और RE पार्क हाइब्रिड प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन, सीएनजी के विंड प्रोजेक्ट और थर्मल प्रोजेक्ट सहित विभिन्न सेक्टर में जो एमओयू है उन एमओयू को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, धरती पर उतारा जाए ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके। इस समय अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के जो है वो आलोक कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए एमओयू की रिपोर्ट जो है वो सामने रखी। इसके बाद अगली खबर जो है वो आपके सामने इंडिया पोस्ट स्कैम और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको पता होगा आजकल वित्तीय लेन देन के मामले में धोखाधड़ी के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। आप किसी भी प्रकार के आने वाले अवांछित मैसेज, लिंक इत्यादि को आप क्लिक नहीं करें। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि इस प्रकार आने वाली चीज़ों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। अपने मोबाइल हैंडसेट का प्रयोग बहुत ही समझदारी से करें, वरना आप बहुत बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। 20 इन पोस्ट स्कैम मैसेज, इस प्रकार का जो मैसेज है वो लोगों के पास आता है और उसके बाद जो है वो फिशिंग स्कैम के माध्यम से पोस्ट के नाम से ये मैसेज किया जाता है या फ़ोन कॉल कर दिया जाता है और अधूरे पते के कारण पैकेज डिलीवर नहीं किया जाता है। इस प्रकार की बड़ी समस्याएं सामने आती है और लोगों के पास जो है वो वित्तीय धोखाधड़ी का सामना उनको करना पड़ता है। इसके लिए राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की और किसी भी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने पासवर्ड हमेशा गुप्त रखें, हर चीज़ के समय समय पर उनको बदलते रहें, डिवाइस पर लॉगिन क्रेडेंशियल सेव न करें तथा अपने अकाउंट की गतिविधियों के अवगत रहें और नियमित रूप से लेन देन की क्या करते रहें, जांच करते रहें। वित्तीय लेन देन करते समय हमेशा सावधान और सतर्क रहें। फर्जी एसएमएस एवं फोन कॉल से क्या रहें, आप सावधान रखें। आपके अकाउंट और कार्ड के विवरण जैसे संवेदनशील जानकारियां किसी को नहीं दें। वेबसाइट की सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित करें। किसी अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें। वित्तीय लेन देन के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करें और डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम व बैंकिंग एप्लीकेशन को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रहें और इसके अलावा रिमोट एप्लीकेशन के जरिए अपने डिवाइस तक
पहुंच न दें, रिमोट के जरिए इसकी पहुंच न दें। पार्सल आधारित इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर या किसी थर्ड पार्टी ट्रैकिंग का उपयोग करें। यानी भारतीय इंडियन पोस्ट के द्वारा भी जो है नाम से जो मैसेज किए जा रहे हैं उसमें भी बड़ा स्कैम सामने है। इसको लेकर के साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार ने अपनी एडवाइजरी जो है वो क्या कर दी है, जारी कर दी है। इसके बाद अगली बातचीत है, खेल जगत खेलों से जागृत होता है अनुशासन एवं देश प्रेम का भाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंचे और उदयपुर उन्होंने डांगी सेवा संस्थान जो खेल संघ है उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और उदयपुर पहुंचकर जो है वो इस समाज के द्वारा किए गए कार्यों का भी अवलोकन किया और खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन भी उन्होंने किया। भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि जीवन में धैर्य और अनुशासन से ही व्यक्ति सफल हो पाता है। खेलों में धैर्य और अनुशासन जीत की क्या है, कुंजी है। खेलों में अनुशासन, परिश्रम, सामाजिकता एवं देश प्रेम का भाव जो है वो पैदा करती है। और डांगी समाज के द्वारा आयोजित उदयपुर के खेड़ा में कानपुर स्थित खेल मैदान में डांगी खेल संस्थान के खेल संघ की उदयपुर में आयोजित 37वीं डांगी पटेल समाज की खेलकूद प्रतियोगिता जो है उसका समापन समारोह था, उसमें उन्होंने संबोधित किया। हालांकि आपसे इस तरीके के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अब एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों पर बात करते हैं। एग्जाम में खेल प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? ऐसा आरएस मेंस परीक्षा देने वालों के लिए तो ये पेपर जो आता है वो रामबाण औषधि है, ध्यान रखिएगा। अगर मेंस का कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ता है या ध्यान रखिएगा, आरएस मेंस में इस तरीके के बहुत सवाल आएंगे। तो राज्य सरकार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठा रही है और इसके लिए मिशन ओलंपिक जो है वो आरंभ किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मिशन ओलंपिक्स जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो ओलंपिक में अपने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को भेजने के लिए मिशन ओलंपिक खेल जगत में खिलाड़ियों को शिखर पर ले जाने के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग और किट कोचिंग अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार की टारगेट पोडियम जो ओलंपिक पोडियम योजना है उसके अनुरूप सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा युवा महोत्सव में ब्लॉक, जिला, संभाग, राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर युवाओं को अभी हाल ही में प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा एक जिला एक खेल योजना भी राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है, इस पर भी आप ध्यान रखें। एक जिला एक खेल योजना चल रही है। इसके तहत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की आमदनी अकादमी जो है वो स्थापित की जाएगी। यानी प्रत्येक जिले में किसी न किसी एक प्रचलित खेल की अकादमी जो है वो स्थापित की जाएगी। इसे ही कहा गया एक जिला एक खेल अकादमी। 15 करोड़ रुपए की राशि से पुनर्वास के लिए, खिलाड़ियों के पुनर्वास के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। कहाँ? जयपुर के अंदर 15 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगाई जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोले जाएंगे। खेल मैदान बनाने का कार्य भी किया जाएगा। खेल क्षेत्र के लिए पिछले बजट में आवंटित राशि चरणबद्ध रूप से क्या कर दी जाएगी, दोगुनी कर दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, मिशन ओलंपिक्स राजस्थान में शुरू किया जाएगा जिसमें 50 खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एक जिला एक खेल योजना के तहत प्रत्येक जिले का जो भी प्रचलित खेल है उसके लिए वहां पर अकादमी खोली जाएगी। 15 करोड़ रुपए की राशि से जयपुर के अंदर खिलाड़ियों के लिए पुनर्वास की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोले जाएंगे, खेल मैदान बनाए जाएंगे और बजट जो है वो लगातार चरणबद्ध तरीके से पिछले बजट से क्या कर दिया जाएगा, खेल में दोगुना कर दिया जाएगा। राजस्थान ने स्वर्णिम जो उपलब्धियां हैं वो हासिल की है इस क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें कई गेम जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, निशानेबाजी है, घुड़सवारी है, तीरंदाजी है, एथलेट्स, नौकायान है, कबड्डी आदि खेलों में राज्य की खिलाड़ियों के कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किए। पैरा ओलंपिक्स की अगर बात करें तो पेरिस पैरा ओलंपिक में हमने 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिसमें हमने स्वर्ण और कांस्य सहित 3 पदक जीतने में सफलता हासिल की। मैंने कल भी कहा था ये सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हमारे लिए गौरव का अवसर है कि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राजस्थान के एक खिलाड़ी को क्या सम्मान देने वाली है, अर्जुन पुरस्कार सम्मान देने वाली है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। आपको यह बताना है राजस्थान का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा और उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का चेक भी दिया जा चुका है। आपको पता है स्वर्ण जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए, फिर रजत जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए और उसके बाद में 1 करोड़ रुपए जो है वो कांस्य पदक विजेताओं को। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा यह राशि जो है वो प्रदान की जाती है। अगली बातचीत करें तो खेलों राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन राजस्थान के अंदर किया जाएगा, वो भी कौन से स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर, यानी उपखंड स्तर पर या ब्लॉक जो है उस ब्लॉक स्तर पर इन खेलों का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। देश
ने राज्य में 2026 में होने वाले इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी भी राजस्थान करने वाला है। आप ये सवाल भी इम्पोर्टेंट तरीके से याद कर लेना। खेलो इंडिया गेम्स जो हैं उनके इस 2026 के संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा यह जो है आयोजन के लिए जो है वो मेजबानी का अवसर दिया, इसलिए राजस्थान को यहाँ पर मेजबानी का अवसर मिलेगा। तो 2026 में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन राजस्थान के अंदर किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान जो है वो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स जो है इसका आयोजन अपने उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर करेगा। उपखंड स्तर पर सबसे पहले, फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे खेलो इंडिया युवा खेलों के अंदर क्या कर सकें, भाग ले सकें। और प्रतिभाओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो है इसकी भी हम लोग स्थापना कर रहे हैं, और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना जो है वो की जा रही है। केंद्र सरकार से ऐसा करने के लिए आग्रह किया है कि वो राज्य के अंदर एक तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खेलों के लिए खोले, इसके अलावा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसकी भी क्या करे, स्थापना करे। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए तो कहाँ पर अनुरोध किया, जयपुर में। स्थानीय एथलेटिकों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इससे तैयार होंगे। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी नेशनल एक्सीलेंस सेंटर जो गेम का है वो राजस्थान में कहाँ पर खोला जाए, जयपुर में खेला जाए। इसके अलावा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी क्या की जाए, वहीं जयपुर में स्थापना की जाए, ताकि हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ मिल सके। इसके बाद अगली बातचीत अगर करें तो एमसेंड नीति के बारे में आपने जाना होगा। इसके अलावा जयपुर में ही भजनलाल शर्मा जी ने जो राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र है वहाँ पर भी पहुँचे और उनके प्रमुख जो हैं उनसे, डेरा प्रमुख से मुलाकात की। इसके अलावा 31 एमसेंड इकाइयों जो है उसकी स्थापना के लिए 10 जनवरी को जो है वो ई नीलामी की जाएगी, यानी 31 एमसेंड इकाइयों की स्थापना के लिए 10 जनवरी से ई नीलामी की प्रक्रिया जारी होगी। ये एमसेंड नीति जो है, एमसेंड नीति राजस्थान में कई बार परीक्षाओं में आ चुका है सवाल, इस बार फिर आएगा, तो ध्यान रखना। 10 जनवरी से ये नीलामी की प्रक्रिया आरंभ होगी और 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक नीलामी कार्यक्रम पर बोली लगाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाली बात है। 4 दिसंबर को नई खनिज नीति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लाई गई थी, आपको ये याद रखना है। नई खनिज नीति राजस्थान में कब लाई गई, तो 4 दिसंबर 2024 को, 4 दिसंबर 2024 को नई खनिज नीति राज्य सरकार के द्वारा लाई गई, और उसी समय नई एमसेंड नीति भी जारी की गई थी। और 3 जनवरी 2025 को दोनों नीतियों के अनुसार जो है वो संशोधन नियम भी सरकार ने जारी कर दिए। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राज्य सरकार के द्वारा एक तो एमसेंड नीति और इसके अलावा नई जो है वो खनिज नीति कब लाई गई थी। दोनों नीति, ये एमसेंड नीति और खनिज नीति, एमसेंड नीति और खनिज नीति जो है वो कब लाई गई थी, तो 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2024 को सरकार के द्वारा ये नीति जो है क्या की गई थी, लाई गई थी, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद विभाग ने ये जो है 31 एमसेंड इकाई स्थापना के लिए निविदा जारी कर दिया। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी एमसेंड इकाइयां स्थापित करने के लिए ई नीलामी प्रक्रिया आरंभ की गई, तो 31 जारी की गई, 31 के लिए। प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में नया निवेश आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ऐसे जो है इन इकाइयों की नीलामी के पक्ष में जो है वो सरकार ने अपने अपने पॉइंट जो है वो रखे हैं। तो नई नीति में एमसेंड इकाइयों की स्थापना की पात्रता में रियायत देते हुए 3 साल के अनुभव और 3 करोड़ के टर्न ओवर की बाध्यता भी क्या कर दी है, समाप्त कर दी है। यानी नई जो एमसेंड नीति थी उसके अंदर जो कुछ कंडीशंस लगाई गई थी वो कंडीशन भी अब कम कर दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक जो है वो राजस्थान में इस मामले में क्या कर सकें, निवेश कर सकें। ठीक बात है सर। चलिए अगली बात पर चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो ये सारी सूचनाएं आ गई है, अब मैं एक बार फिर वापस इसको रिवाइज कर देता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। हालांकि बहुत ज़्यादा सवाल आप लोगों के जो बन नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद राइजिंग राजस्थान समिट के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या किए गए थे, एमओयू किए गए थे। और इन ऊर्जा क्षेत्र में किए गए एमओयू पर जो है वो दोबारा से क्या करने के लिए, समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई, जिसमें हमारे सुधांशु पंत और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरा कार्य जो है वो उसमें देखा था। इसके अलावा निवेश को धरातल पर उतारने के लिए जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, हर महीने इसकी रिपोर्ट देने के बारे में कहा है। इसके अलावा
जो इंडिया पोस्ट स्कीम या वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। खेल जगत में अनुशासन आवश्यक है, ये उदयपुर की यात्रा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजस्थान जो है वो मिशन ओलंपिक्स नाम से एक योजना आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंदर 50 प्रतिभाशालियों खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा, विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा टारगेट पोडियम योजना के तहत समान उनको सुविधा मिलेगी। एक जिला एक खेल योजना राजस्थान में चल रही है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के अंदर जो प्रचलित खेल है उसके लिए अकादमी खोली जाएगी। 15 करोड़ की राशि जो है वो इसके लिए राजस्थान के जयपुर में पुनर्वास व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए की जाएगी। ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। बजट दोगुना किया जाएगा। राजस्थान के अधिकांश खिलाड़ी जो है उसमें से पैरा ओलंपिक्स में हमने 8 खिलाड़ी भेजे थे, जिसमें स्वर्ण और कांस्य सहित 3 पदक हमने जीते थे। 3 खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए की राशि, जो पदक विजेता थे उन तीनों को 5 करोड़ रुपए की राशि जो सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। हालांकि 2026 के नेशनल यूथ गेम्स जो है उसका आयोजन राजस्थान में होना है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन उपखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर करने वाली है। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए जो है वो केंद्र सरकार से आग्रह किया है और कहा है कि जयपुर के अंदर अगर हमारे ऐसा सेंटर बन जाएगा तो इससे हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा राहत जो है वो मिलेगी। इसके बाद में एमसेंड नीति और कौन सी नई खनिज नीति की बात करें तो ये 4 तारीख दिसंबर के महीने की 4 दिसंबर जो है 4 दिसंबर 2024 को 2 नीति जारी की गई थी। इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। इनमें अभी हाल ही में संशोधन करके एमसेंड नीति में जो भी इकाई के अंतर्गत जो निवेश करने वाले हैं उनके लिए कुछ छूट भी सरकार ने क्या कर दी है, दे दी है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों से की है राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले सुजसी बुलेटिन से। इसमें जो भी सवाल बन रहे हैं उनकी ऑब्जेक्टिव क्लास जो है वो आज आप लोगों को मिलने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की अब बेहतरीन तैयारी के लिए मैं भी तैयार हूँ। स्वास्थ्य थोड़ा सुधार हो चुका है, अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और आप लोगों को अपने लक्ष्य तक जल्द ही पहुँचाना है। जय हिंद, जय जय राजस्थान। थैंक यू।